नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कविता ऑफिशियल में। तो आज हम बात करने वाले हैं छोटी जीजी के बारे में। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि उनका एक वीडियो आया था बाल काटने का, जिसके बाद यूट्यूब पर धमाका हो गया था कि वो अपनी भाभी को पोक कर रही हैं। उनकी भाभी ने बाल काटे तो उन्होंने भी अपने कब बाल काटे हैं, वो अपनी भाभी को चिढ़ा रही हैं। उनकी जो हालत है मतलब उनकी भाभी की जो हालत है उनकी वजह से है। वो हमेशा अपनी भाभी को पोक करती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। छोटी जीजी का जो बाल काटने का वीडियो आया था, वो इंस्टा पर उन्हें एक प्रमोशन वीडियो मिला था। वो एक हेयर सीरम का वीडियो था जिसमें उन्हें बालों की ग्रोथ दिखानी होती है। तो जब हम इस तरह का कोई प्रमोशन वीडियो करते हैं तो वो पहले ही हमें एक स्क्रिप्ट देते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है, और उसकी डेट और टाइम फिक्स होता है कि वो कब पब्लिक किया जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप का जो है छोटी जीजी, उन्होंने भी इस तरह का वीडियो जो है शूट कर रखा था। लेकिन बस उनकी बदकिस्मती समझिए कि जब उन्होंने इस वीडियो को शूट किया, पब्लिक किया, तभी यूट्यूब पर जो उनकी भाभी जी हैं, उनका वीडियो भी वायरल हो गया बाल काटने का, जिससे लोगों ने कहा कि ये अपनी भाभी को पोक कर रही हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। के बाद यूट्यूब पर उनको इतना ट्रोल किया गया, छोटी जीजी को इतना ट्रोल किया गया कि ये जो इनकी जो भाभी की स्थिति है वो इन्हीं की वजह से है। अगर इनकी भाभी डिप्रेशन में गई है तो उसकी कहीं ना कहीं कारण जो है छोटी जीजी है। लेकिन ऐसा नहीं था। ये वीडियो उनका पहले से ही फिक्स था कि उन्हें मतलब इस टाइप का एक हेयर सीरम का वीडियो मिला था कि उन्हें उस तरह से शूट करना था। बस अब आप ये उनकी बदकिस्मती कह सकते हैं कि वो वीडियो उसी टाइम पर पब्लिक हुआ जिस टाइम पर उनकी भाभी फ्लैपी ने अपने बाल काटने का वीडियो पब्लिक किया था, जिस कारण पब्लिक ने उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया। आप जब से मतलब मैंने उन्हें फॉलो किया है, मैंने उन्हें यही देखा है कि फ्लैपी चाहे जो कुछ भी करें, लेकिन जो उनके अंधभक्त हैं वो हमेशा उसका जो कारण है ना, वो छोटी जीजी को ही मानते हैं। मतलब वो कुछ भी करें, उसका ठीकरा जो है उन्हें छोटी जीजी के सर पर ही फोड़ना है, चाहे छोटी जीजी कुछ करें चाहे ना करें। छोटी जीजी अपनी एक नॉर्मल ब्लॉगिंग करती हैं, लेकिन फ्लैपी कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हैं कि उसका सारा ठीकरा जो उनके अंधभक्त हैं वो छोटी जीजी के सर पर फोड़ देते हैं। छोटी जीजी इस कंट्रोवर्सी से बहुत दूर रहने की कोशिश करती हैं हमेशा, और ना चाहते हुए भी वो इन कंट्रोवर्सी में फंसी जाती हैं। फ्लैपी के जो अंधभक्त हैं वो हमेशा फ्लैपी कुछ भी करे, अच्छा करे बुरा करे, उस लड़की को ही गुनहगार समझते हैं। लेकिन ये तो गलत है ना। वो छोटी जीजी जो है कुछ ना करते हुए भी हमेशा जो है ट्रोल होती रहती हैं। पब्लिक पता नहीं क्यों उतनी उन्हें ट्रोल करती है। छोटी जीजी की कोई गलती ना होते हुए भी वो हमेशा गुनहगार साबित हो जाती हैं। और मैंने देखा है कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब भी जो है मतलब फ्लैपी के व्यूज़ डाउन होते हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगी कि जो पब्लिक का पूरा अटेंशन उनकी वीडियोस पे फोकस हो जाएगा, उनकी तरफ फोकस हो जाएगा, और उन सब का ठीकरा वो छोटी जीजी के सर पर फोड़ देती हैं कि ये काम उन्होंने छोटी जीजी की वजह से किया। मैं डिप्रेशन हूँ तो छोटी जीजी की वजह से हूँ, मेरी ज़िंदगी छोटी जीजी ने बर्बाद कर दी, मेरी खुशियाँ छोटी जीजी खा गई। अरे भाई, वो छोटी लड़की, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो दिन रात तुम उसके पीछे पड़ी रहती हो। अब मैं जानती हूँ कि मेरी इस वीडियो से बहुत से लोगों को मिर्ची लग जाएगी और वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने आ जाएंगे। लेकिन मैं उन अंधभक्तों से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप फ्लैपी को फॉलो करते हो तो आप भी उनकी वीडियोस को देखा कीजिए, और आप उधर छोटी जीजी की वीडियोस देखा कीजिए। छोटी जीजी की वीडियोस में ऐसा क्या होता है जो आपको हमेशा ऐसा लगता है कि वो फ्लैपी को पोक करती हैं? आप खुद भी तो देखा कीजिए उनकी वीडियोस में ऐसा क्या होता है कि वो पोक करती हैं। अगर वो अपनी वीडियोस में अपने आप को क्लैरिफाई करती हैं तो वो तभी तो कुछ चीज़ों को क्लियर करती हैं जब फ्लैपी उनके ऊपर कोई ना कोई आरोप लगाती हैं या अपनी किसी भी गलती का ठीकरा वो छोटी जीजी के सर पर फोड़ती हैं। तभी तो वो अपने आप को क्लियर करने के लिए आती हैं, अपनी साइड की बात को
बताने के लिए आती हैं। भाई उन्हें भी पूरा राइट है, उनका खुद का चैनल है, तो वो अगर वो देखेंगी कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं और सारी बातों का ठीकरा मेरे ही सर पर फूट जाता है, तो वो अपने आप को क्लियर करने तो आएंगी ना, अपने आप को डिफेंड करने तो आएंगी। अगर वो अपने आप को डिफेंड नहीं करेंगी तो उन्हें कौन डिफेंड करेगा? क्योंकि जो फ्लैपी के अंधभक्त हैं वो उनके कमेंट बॉक्स को जो है मतलब इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं, इतने गंदे गंदे कमेंट कर कर उसको भर देते हैं। भाई अगर आप माना आप अंधभक्त हो, फ्लैपी के अंधभक्त हो, तो कम से कम आप दोनों चीज़ों को मतलब बट इसमें छोटी जीजी का रोल कहाँ से कहाँ तक था ये हमारी समझ में नहीं आया। उन्होंने अपनी वीडियो के माध्यम से कैसे उन्हें पोक किया ये हमें समझ में नहीं आया। वो जब अपने बच्चों को दादा दादी से मिलाने ले गई थी, उससे पहले ही उन्होंने एक वीडियो बनाकर पब्लिक कर दी थी कि मैं मतलब मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, इस टाइप का। देखिए ऐसा नहीं है कि हमें फ्लैपी से कोई पर्सनली दुश्मनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक रिएक्शन चैनल है और एक जेन्युइन रिएक्शन देना हमारा काम है। हम जो वीडियोस में देखते हैं, जो दिखाई देता है, हम उसी के ऊपर रिएक्शन देते हैं। हमारा किसी भी मतलब पर्टिकुलर चैनल से हमारा कोई लिंक नहीं है कि हमें फ्लैपी के अगेंस्ट बोलना है, छोटी जीजी के फेवर में बोलना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा रिएक्शन चैनल है। और जो वो वीडियोस शेयर करते हैं, मतलब फ्लैपी जो वीडियो शेयर करती हैं, छोटी जीजी जो वीडियो शेयर करती हैं, हमें जो उस वीडियोज़ में समझ में आता है, तो ऐसा रिएक्शन चैनल हम उसी पर अपना रिएक्शन देते हैं। मैंने उन दोनों की वीडियोस को बहुत ध्यान से देखा और मुझे जहाँ तक फील हुआ कि फ्लैपी कुछ भी करें उसका ठीकरा उस छोटी लड़की छोटी जीजी के सर पर फोड़ देती हैं। वो उन माँ बाप के बारे में भी एक बार नहीं सोचती, जिसकी वजह से उन्हें इतना ट्रोल किया जा रहा है। पब्लिक फ्लैपी की वजह से उनके माँ बाप को इतना ट्रोल कर रही है, इतना ट्रोल कर रही है। कम से कम उन बूढ़े माँ बाप के बारे में तो सोचिए जिन्होंने अपने दोनों बच्चों को खो दिया, उनकी क्या मनोस्थिति होगी। जो लड़की उनके बुढ़ापे में साथ दे रही है उसे भी पब्लिक इतना ज़्यादा ट्रोल करती है, इतना ज़्यादा ट्रोल करती है कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। फ्लैपी आपने तो उन्हें छोड़ दिया, लेकिन जो लड़की उनके पास रह रही है, उनकी सेवा कर रही है, आप उसे भी मतलब इतना ज़्यादा डिप्रेशन में डाल रही हो, इतना डिप्रेशन में डाल रही हो कि ना तो वो अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पा रही है, ना वो यूट्यूब पर फोकस कर पा रही है। तो आप ना अपनी वीडियोज़ में क्लियर किया कीजिए। माना फ्लैपी की आपको जो है छोटी जीजी से कुछ प्रॉब्लम है, या छोटी जीजी को आप पसंद नहीं करती, या छोटी जीजी ने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, हम मानते हैं, चलिए ठीक है, जो भी आप कहती हैं हम मानते हैं। लेकिन कभी ना कभी तो आपने छोटी जीजी के साथ में कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड किया होगा, तो आप उसी के जो है मतलब उसी की वजह से थोड़ा सा, जब पब्लिक आप देखती हैं कि उसको जब उसकी कोई गलती नहीं होती उसको तब भी ट्रोल किया जाता है, तो आप उसे डिफेंड करने के लिए तो आ सकती हैं, कम से कम उसका पक्ष लेने तो आ सकती हैं कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, तो मुझ छोटी जीजी की वजह से नहीं हूँ। तो मैं यहाँ पर अंधभक्तों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि छोटी जीजी फ्लैपी को पोक नहीं कर रही थी। वो एक मतलब इंस्टा का जो है प्रमोशन वीडियो शूट कर रही थी, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, वो भी हेयर सीरम का जो है वीडियो उन्होंने अपलोड किया है, जिसमें वो भी अपने बाल काट रही हैं। तो ये पहले से ही स्क्रिप्टेड होता है, इसमें हम किसी को ये नहीं कह सकते कि उसने ऐसा इस वजह से किया कि वो उसको पोक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर छोटी जीजी ने अपने बाल काटे हैं तो वो एक हेयर सीरम का ऐड कर रही थी, और इसकी शूटिंग, इसकी एडिटिंग वो पहले ही कर चुकी थी। बस उनकी बदनसीबी समझिए कि उन्होंने जब वो वीडियो पब्लिक किया तभी यूट्यूब पर फ्लैपी का वीडियो वायरल हो रहा था बाल काटने का, जिसमें लोगों ने कहा कि जो है फ्लैपी की जो हालत है वो छोटी जीजी की वजह से है, और छोटी जीजी जो है उनको बाल काट कर पोक कर रही हैं। क्योंकि जब फ्लैपी ने अपने बाल काटने की वीडियो शेयर की, कुछ टाइम बाद ही छोटी जीजी की वीडियो भी वायरल होने लगी। लेकिन सच्चाई ये है कि छोटी जीजी एक हेयर सीरम का ऐड कर रही थी, बस इतना ही, वो किसी को भी पोक नहीं कर रही थी।
तो मैं अंधभक्तों से सिर्फ इतना ही कहूँगी कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। बस ये उनकी बदकिस्मती है कि उनका वीडियो तभी पब्लिक हुआ, छोटी जीजी का बाल काटने का वीडियो, जब ऑलरेडी भाभी जी का वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो रहा था। और देखिए, जो भी सच्चाई होती है वो तो एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। सच कभी भी छिपता नहीं है, कभी भी हारता नहीं, किसी से डरता नहीं। सच एक ना एक दिन हमेशा बाहर आता है और वो आएगा, उसे कोई भी कभी भी नहीं रोक सकता। सच्चाई आंधी तूफान सबका सीना चीर कर बाहर आता है, वो कभी किसी से डरता नहीं है। तो जो छोटी जीजी का सच है वो भी सामने आ चुका है, आप देख सकते हैं। बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उन्होंने भी इंस्टा पर एक हेयर सीरम का ऐड किया है जिसमें वो भी अपने बाल काट कर दिखा रही हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी को पोक कर रही हैं, ये उनको ब्रांड ने स्क्रिप्ट दी होगी तो ये उसके अकॉर्डिंग ही काम कर रही हैं। लेकिन चलिए छोड़िए, ये तो चलता रहता है यूट्यूब पर। हमारा एक रिएक्शन चैनल है और हम यहाँ पर रिएक्शन देने के लिए आए हैं। हमारा किसी से कोई भी पर्सनल मतलब कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, कोई पर्सनल दोस्ती नहीं है, हमारा किसी से कोई भी लिंक नहीं है। हमें जो वीडियोस में दिखता है हम वो बोलते हैं और ये पब्लिक सब जानती है, पब्लिक ने भी ये देखा ही होगा। तो जैसी भी आपको मेरी वीडियो लगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कहीं कुछ भी गलत कहा या मेरी कुछ बातें आपको गलत लगी हों तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा कि मैं कहाँ पर गलत हूँ। और हाँ, एक बात और ध्यान रखा कीजिए कि जब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करने आए तो जो ब्लॉगर्स होते हैं उनके रियल नेम आप कमेंट बॉक्स में ना लिखें, क्योंकि अगर आप उनके कमेंट बॉक्स में उनके रियल नेम लिखेंगे तो मैं उन्हें डिलीट कर दूंगी। फिर आप ये कहोगे कि आपका जो कमेंट है वो शो नहीं हो रहा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी कमेंट करने आए ब्लॉगर्स के रियल नेम ना लिखें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।